किसी ने भेजा होमवर्क अभी? हेलो। यस सर, भेजा है। हाँ सर, मैंने जिन जल्दी से जिन्होंने भेज दो एक होमवर्क बार, कर फिर यार लिया क्लास प्लीज, स्टार्ट करते हैं। जिन यस जिन्होंने सर, भेज होमवर्क कर दिया। लिया प्लीज शेयर इट। अगर पहले भेजा था तो हो सकता है वो चैट में नीचे चला गया, अभी तुम लोग फिर से भेज दो। ठीक है। मेरे पास नेहा सबरवाल का है अभी असाइनमेंट, और क्रिश का आ गया है। ओके। ओके, तो आज क्लास स्टार्ट करने के पहले सब लोग जल्दी से 6x6 की ग्रिड बना लो। 1-1 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाना आराम से, और 6x6 की पहले ग्रिड बना लो, फिर उस पर हम क्वेश्चन करते हैं। पहले सबको ग्रिड वाला याद है मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? हेलो। यस सर। मुस्कान, शिवानी, मुस्कान, शिवानी, मनोरम और क्रिश, आई गेस तुम लोग नहीं थे, राइट? यस यस सर। सर। यस सर। ओहो। हम्म। तो जल्दी से एक बार ग्रिड बना लो तुम लोग भी 6x6 की। और जब बन जाए तो हैंड रेस कर देना, इस पे नीचे आइकन होगा हैंड रेस करने का। ठीक है। शिवानी, बन गई तुम्हारी ग्रिड? यस सर। कितनी, 2 बनाई है, 1 बनाई है? वन सर। शुड वी डू टू? हाँ, ओके। 2 बना लो, क्योंकि आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे और प्रैक्टिस के लिए भी करेंगे, तो जितना हो सकता है देख लो, बना लो। और स्नेहा का मुझे ग्रिड का आंसर आया है, स्नेहा सबरवाल का। तुम्हें मैं क्लास के एंड में इसका फीडबैक दे दूंगा, और क्रिश तुम्हें भी वाटर पॉल्यूशन का पोस्टर आ गया है, उसका मैं क्लास के एंड में दे दूंगा तुमको फीडबैक। अभी हम ग्रिड वाले चैप्टर को कंप्लीट करते हैं।
आई गेस सबकी ग्रिड बन गई है। मनोरम, क्रिश, मुस्कान, ग्रिड सर बन। एक सेकंड। ओके ओके।
सब रेडी हैं? Yes, sir. काफी कम लोगों के हाथ रेज हुए हैं। हम्म कूल। अरे चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई? हम्म तो सबसे पहले ग्रिड का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखना कि ग्रिड किस टाइप की है। जरूरी नहीं है कि ग्रिड में स्क्वायर्स ही हों। सबको आवाज आ रही है मेरी? भाई कौन है? हाँ ठीक है। ये स्क्वायर हो सकता है, सर्कल में भी आ सकती हैं, हेक्सागन में भी आ सकती हैं, और कोई भी शेप ले लो, ट्रायंगुलर भी हो सकती है। और दूसरी चीज, ये सिमेट्रिक हो सकती है और एसिमेट्रिक हो सकती है। ठीक है। और तीसरी चीज, इसमें ड्राइंग करने को बोलेगा या तो कलर करने को बोलेगा, वो है हमारी चौथी चीज। इसमें किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ रहा है? हमारी जो ग्रिड आएगी वो या तो स्क्वायर शेप होगा उसका, या तो सर्कल्स होंगे, या तो हेक्सागोनल होगी, या तो ट्रायंगुलर होगा। सर्कल्स में स्क्वायर तो तुम लोग ने बना ही लिया, सर्कल्स में क्या होगा, ऐसे करके आएंगे, लाइन से बने होंगे और कुछ नहीं। ठीक है। और हेक्सागोनल में फुटबॉल जानते हो ना? फुटबॉल का जो शेप होता है वो कंटिन्यू हो सकता है। फुटबॉल का शेप, सॉरी, फुटबॉल में जो पैटर्न होता है हेक्सागोनल होते हैं, उसमें पेंटागोनल भी होता है। हनी सर्कल बेसिकली। और एक हो गया हमारा आखिरी वाला, ट्रायंगुलर। इस तरीके का कुछ। अब तुम ये देखो कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का एग्जांपल। सिमेट्रिक, हाँ, zoom in हो जाओ। ये सबको दिख रही है? हैंड रेज कर हाँ सर। दो या दो। हाँ, तो इसमें लेफ्ट वाली जो है वो सिमेट्रिक ग्रिड है, जो राइट वाली है वो एसिमेट्रिक ग्रिड है। सिमेट्री पता है हम कैसे डिफाइन करते हैं? किसी भी चीज को अगर हम बीच से स्लाइस करें और वो दोनों साइड में आइडेंटिकल आए तो उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। यहाँ पर ये सिमेट्री इसलिए है क्योंकि एरिया इक्वली डिवाइड है। यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो रेक्टेंगल है वो, उसको अगर हम दो में कट करेंगे, दो पार्ट्स में, तो एक ये यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे एक नीचे आया है। ये पूरा पार्ट सेम है, ये बस नीचे से सेंटर में है और उसको हाफ कट करके हमने ये कर दिया। अगर हम इसको रिपीट करेंगे तो ये ऐसे ही पैटर्न फॉलो होगा और सिमेट्री की कहलाएगा ये। और ये वाली है हमारी एसिमेट्रिक ग्रिड।
अगर हम इसको 20 से स्लाइस कर रहे हैं तो कोई भी शेप किसी से मैच नहीं कर रहा है। यहाँ से ये शेप मैच कर रहे हैं। और ये है हमारी नॉर्मल बेसिक ग्रिड। इस तरह की आ सकती है। ये भी हमारी सिमेट्रिक ग्रिड है, बस इसका एरिया अलग अलग है सारे रेक्टेंगल्स का। और ये भी आ सकती है। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ से हॉरिजॉन्टली अगर इसको हम स्लाइस करें तो ये सिमेट्रिक है, क्योंकि इसके बॉक्सेस इक्वली डिवाइडेड हैं एरिया वाइज। ठीक है, बस इसका ये फॉर्मेशन यहाँ पे है और ये फॉर्मेशन यहाँ पे, और ये दोनों सिमेट्रिक ही हैं। तो और ये इसको हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं और एसिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ तुम इस स्क्वायर में ड्रॉ करो वो चीज़ इन चारों स्क्वायर में फिट हो, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है इसका एरिया कम है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से स्लाइस कर रहे हैं और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्लाइस करने पर ये सिमेट्रिक ही है एरिया वाइज। तो ये एक्सेप्शन केस है, लेकिन अगर इस तरह की ग्रेड आती है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स देंगे नहीं। कहाँ गया मेन्यू? हाँ, अभी तक किसी को कोई डाउट? Sir, why are grids important? Like, why are we doing this grids for? So basically from past few years we have noticed कि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो ग्रिड के फॉर्मेट में आ रहे हैं। एज इन ग्रिड से हम टेस्ट करते हैं कि नॉर्मली इफ वी आर प्रोवाइडिंग यू अ ब्लैंक स्पेस, हाउ यू आर मैनेजिंग इट टू क्रिएट समथिंग एस्थेटिक एंड मीनिंगफुल। तो सबसे सिंपल, हम किसी जो 12th क्लास से कोई भी पास आउट होके एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसको सबसे सिंपल वे में उसकी हम क्रिएटिविटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे सिंपल वे यही है कि हम तुम्हें ब्लैंक बॉक्सेस दें और तुम उसमें कुछ ड्रॉ करो या कलर करके अपनी क्रिएटिविटी बताओ जो हम तुम्हें कंडीशंस दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, Yes, sir. क्रिएटिविटी जज करने के लिए पूरा क्वेश्चन पेपर है कैट का, लेकिन ये एक उसका टाइप कह सकती हो। Okay. ठीक है, और एक और चीज, जब तुम्हें ड्रॉ करना होगा तो इसमें पैटर्न आ सकता है, कोई लोगो बनाने के लिए आ सकता है, मोटिव्स बनाने के लिए आ सकता है, और हाँ बस। और इसमें तो और ये इसमें और इसमें वो भी आ सकता है, को इसमें ड्रॉ में आएगा एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं। इसमें तो हमारे एडजेक्टिव्स तो आते ही आते हैं। फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस हो गए। ठीक है, तो होता क्या है कि ड्रॉ करने को जब वो बोलेगा तो क्वेश्चन में हमेशा वो यही डायरेक्ट करेगा कि क्रिएट अ पैटर्न बाय रिपीटिंग अ सिंगल मोटिव, और create a logo inside the grid, or maybe fill this grid with motifs or create a single motif in this grid। ऐसे करके वो डायरेक्शंस प्रॉपर होंगी क्वेश्चंस में, वो तुम्हें जब क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। लेकिन अगर मान लो ये बोलता है एडजेक्टिव्स, ये सबसे बड़ा चीज है। एडजेक्टिव्स हो गया फीलिंग वाला, और ये मोशन वाली चीज, ये हमारी थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होता है। इसमें हम जो चीज एक्सप्लेन कर दें, जो चीज़ हम जस्टिफाई कर दें, वो जो हम बोले वो सच कहलाया जाता है बेसिकली। तो अगर मानो यहाँ पर एडजेक्टिव्स फीलिंग्स और इमोशंस में फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया एडजेक्टिव, कोई भी सिंपल एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, या इसमें दे दिया फीलिंग में सैड, इमोशन में दे दिया, फीलिंग्स और इमोशंस लगभग एक ही जैसे होते हैं, इसमें दे दिया सॉरो। तो वही है कि अब तुम इसको कैसे कलर करके एक्सप्लेन करोगे, इसको कैसे कलर करके एक्सप्लेन करोगे, और उसको कैसे कलर करके एक्सप्लेन करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेनेशन।
एक्सप्लेनेशन, हाँ यही होगी शायद। इसमें क्या होता है कि तुमने कोई चीज वाई का आंसर करते हो तुम, कि तुमने कोई चीज ड्रॉ क्यों की है, तुमने कोई इमोशन स्पेसिफिक कलर से क्यों डिपिक्ट किया है, और तुम्हारा कलर करने का तरीका, या मे बी स्ट्रोक्स का तरीका, या मे बी एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो, वो स्पेसिफिक जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं या फीलिंग एडजेक्टिव्स कुछ भी दिया गया, वो उसको किस तरीके से जस्टिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि तुम लोग वाइट कलर्स से क्या एज्यूम करते हो, वाइट कलर क्या, कौन सा इमोशन डिपिक्ट करता है, जल्दी से अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखो, या तो माइक ऑन करके बोल के बताओ। Sir, peace. Peace. पीस, और Calmness. Light. कामनेस, और अरे सबको बोलने दो, कौन है, सब बोलेंगे, कोई एक नहीं बोलेगा। किसने बोला अभी ये तीन तीन? अरे बोल दो, मैं डांट नहीं रहा हूँ। वेरी गुड। और भी लोग बताएं क्या क्या एज्यूम करते हैं वाइट कलर से, जल्दी से। Purity. प्योरिटी, नाइस। और सब लोग एक एक बताएंगे वर्ड। Satisfaction. Neatness. सेटिस्फैक्शन, नीटनेस, गुड। और The sorrow. सौरो, सौरो वाइट कलर से, ओके, The कैसे? purity. हाँ प्योरिटी तो बोल चुके। सौरो रियू तुमने बोला ना? Yes, sir. हाँ, सौरो कैसे डिपिक्ट करता है वाइट कलर? So अगर कभी भी डेथ होती है तो फिर white ही पहनते हैं। बिल्कुल। तो इसको सौरो कैसे बोल और सकते हो, सौरो तो, cleanliness. So तो हाँ डेथ क्लीनलीनेस। में sorrow ही तो होगा। देखो सौरो एक इमोशन है जो किसी भी इवेंट से हम ग्रास्प करते हैं, ठीक है, इवेंट चाहे कुछ भी हो, इन द एंड हम इमोशंस के साथ आगे बढ़ते हैं, राइट? तो अगर तुम किसी भी इमोशन को किसी भी इवेंट से रिलेट करके बोल रही हो, तो वहां पर ठीक है, लेकिन इवेंट भी जस्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि अगर वही है बेसिकली, अगर तुम एक्सप्लेनेशन में लिखते हो तो फिर वही है कि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर तुम वाइट से सोरो डिपिक्ट कर रहे हो तो काफ़ी ज़रूरी है तुम्हें एक्सप्लेनेशन में वो चीज़ लिखना। खैर, तो सबसे पहले हम कलरिंग करेंगे, ठीक है? कलरिंग के लिए मैंने एक्सरसाइज दी थी लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि एक इमोशन को कलर के थ्रू ग्रिड में कलर करना था। अब मैं तुम्हें कलर ग्रिड में कलर करने के तरीके बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे हम कलर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी इमोशन है, तुमने मानो ब्लू कलर चूज किया हो, तो तुमने यहाँ पे पूरा ब्लू कर दिया, और तुमने रेड कलर चूज किया है तो यहाँ पे पूरा रेड कर दिया। तो बेसिकली मैं तो ये कहूंगा कि एकदम ही 12-13 कलर यूज कम से कम चूज करो, उसके शेड्स और हाइलाइट्स उठा सकते हो। हाइलाइट्स और शेड्स में अंतर पता है सबको? 4 कलर, हाइलाइट्स और शेड। हेलो, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। अभी जल्दी से Sir, बता I दूंगा don't मैं, जल्दी know. बताओ अगर नहीं पता है तो। I Sir, don't know, sir. no. ठीक है, ठीक है, चलो इसका एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। शेडेड बॉल हो गया। हम्म कौन सी बॉल ये उठा लेते हैं, चलो कलर्ड लेता हूँ यार।
ये सबको दिख रहा है? ये Yes, वाली sir. इमेज जो मैंने खोली है, सो बेसिकली ये पेंसिल कलर की रेंडरिंग है। तो तुम लोगों ने ये रेंडरिंग प्रैक्टिस आई डोंट नो की है कि नहीं है, मैं बस इसका बेसिक्स बता दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाली बॉल देखोगे तो ये रेड कलर है, सेकंड वाली बॉल हमारी ब्लू कलर की है, थर्ड वाली हमारी पर्पल है, ये ग्रीन है, ये ऑरेंजिश है, और ये है हमारी मस्टर्ड कलर। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे इस बॉल के बगल में यहाँ पे ऊपर 4 कलर दिए हैं, इसमें 5 दिए हैं, इसमें भी 5 दिए हैं, इसमें 4 दिए हैं ग्रीन वाली में, इसमें 5 दिए हैं। तो बेसिकली जब भी हम शेडिंग करते हैं तो कलर ग्रेडिंग के लिए हम अलग अलग कलर यूज करते हैं, अलग अलग शेड और हाईलाइट अचीव करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो रेड बॉल है So your रेड voice is breaking. वाला पार्ट सबसे ब्राइट हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज क्लियर हुई थोड़ी? हाँ सर। ठीक है, तो मैं एग्जांपल ले रहा था यहाँ पे लाइट्स एंड शैडोज का। तो यहाँ पे जो सबसे ब्राइट पार्ट है वो है हाईलाइट, और सबसे जो डार्क पार्ट है वो हमारी शैडो। तो शैडो डार्क होती है, हाईलाइट हमारा बहुत ब्राइट होता है। कलर फैमिली सेम होती है। उस कलर फैमिली को क्रिएट करने के लिए हम मल्टीपल कलर्स यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग कलर मीडियम्स ओनली। मतलब अगर वही है कि तुम स्केच पेन से कर रहे हो तो स्केच पेन में शेडिंग नहीं होती है, पेंसिल कलर्स में हो जाती है, क्रेयॉन्स में हो जाती है, और पेस्टल्स में हो जाती है, और कौन सा वाटर कलर में हो जाती है, एक्रेलिक और ऑयल पेंट में हो जाती है। ठीक है, तो हम अलग अलग कलर को यूज करने के लिए एक कलर अचीव करते हैं। उस कलर फैमिली में सबसे ब्राइट पार्ट होता है और सबसे डार्क पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम अगर ये देखोगे यहाँ पे, ये यहाँ पे रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है सबको, बड़ा सा, Yes, sir. ये वाला जो पार्ट है, सबको मेरा कर्सर दिख रहा है? Yes, sir. ये वाला जो पार्ट है ये है ओरिजिनल कलर। ठीक है,
हम जितना यहाँ पे इस साइड ट्रैवल करेंगे ये हमारा हाईलाइट की तरफ जाता जाएगा, ठीक है। और जितना हम नीचे जाएंगे ये हमारा उतना शैडो की तरफ जाता जाएगा। ये देखो इस वाले बॉक्स में कलर चेंज हो रहा है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, हाँ सर। तो यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाईलाइट अभी सबको समझ में आया हाईलाइट्स और शैडोज क्या होता है? Yes, sir. ठीक है। और वेट, यहाँ पे हमने ब्लू कर दिया, यहाँ पे हमने रेड कर दिया। तो एक और चीज़ कि फॉर एग्जांपल अब तुम्हें यहाँ पे रेड ही करना है, ठीक है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ग्रिड का, ये वाला पार्ट, यहाँ पे तुम दूसरे कलर्स यूज कर सकते हो, लेकिन वो सेम फैमिली का होना चाहिए, जिससे या तो हाईलाइट क्रिएट हो या तो शैडो क्रिएट हो, ठीक है। You mean we have to use the same color, different grades? यस। Okay. और इन बॉक्सेस को कलर से फिल करके जो भी हमें इमोशन डिपिक्ट करने के लिए बोला जाता है वो हमें डिपिक्ट करना है बाय यूजिंग कलरिंग दिस ग्रिड। अब वो कलरिंग हमारे कैपेबिलिटी, हमारे क्रिएटिविटी के ऊपर है कि हम उसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज की है एक्सरसाइज वो है कौन सा इमोशन ग्रुप, वेट, हाँ चलो, अब तुम लोगों को जॉय डिपिक्ट करना है इस ग्रिड में बाय यूजिंग ओनली कलर्स। सबने ग्रिड बना ली है, सब लोग इस पे कलर करना शुरू कर दो। कोशिश करो कि 7 कलर्स से ज़्यादा ना लो, मतलब 2 to 7 कलर्स मैक्सिमम। ये भी बहुत ही रिस्की है 7 कलर्स, मतलब मैं तो सजेस्ट करूंगा 2 to अराउंड 5 कलर्स मे बी। सिंगल कलर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो कीवर्ड दिया है हमें जॉय, ये जस्टिफाई होना चाहिए तुम्हारे इसमें कलर फिल करने के तरीके से, ठीक है। आपको एक्सरसाइज मिल गई है एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में घुसने के लिए यहाँ पे हम ग्रेडिंग कर सकते हैं एक, और बॉक्स के अंदर भी हम ग्रेडिंग कर सकते हैं और बाहर हम इक्वल कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे तुमने सबसे डार्केस्ट लिया और फिर धीरे धीरे लाइट होते गए, या तो यहाँ पे सबसे डार्क लिया है तुमने कॉर्नर्स में और अंदर लाइट होते गए, ठीक है। सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मैं उसका असाइनमेंट देख लेता हूँ। ये है सौम्या की एक्सरसाइज का एग्जाम्पल। सौम्या तुम्हें यहाँ पे कौन सा इमोशन दिया था? डिप्रेशन। डिप्रेशन। तो पहला पॉइंट ये कि इसमें क्लीनलीनेस नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रोक्स दिख रहे हैं। जब भी कोशिश करो, अगर तुम लोग कलर कर रहे हो, स्ट्रोक्स विजिबल मत करो, ठीक है। क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन पेपर में कलर करने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कलर कर दिया तो हमारा आंसर सही हो गया। तुमने कलर कैसे किया है, किस टेक्निक से किया है, कलर तुम्हारा सही से मर्ज हो रहा है नहीं, एक प्रॉपर हाईलाइट और एक प्रॉपर शेडिंग क्रिएट हो रही है नहीं, ग्रेडेशन आ रहा है नहीं, वो भी उसमें जज होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम नोटिस करोगे, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो एक स्ट्रोक दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रोक्स दिख रहे हैं। तो पूरा इकट्ठा एक बार में पूरी ग्रिड को यहाँ पे कलर करने की कोशिश की गई है, जिससे अनइवन पैचेस आए हैं। ये सब लोग इग्नोर करेंगे पैचेस को, पैचेस बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए, कलर पैचेस, उसको
मर्ज करना है हमें या तो हाईलाइट में या तो शैडो में, अगर हम लाइट टू डार्क का कुछ भी ग्रेडेशन दिखा रहे हैं तो। ठीक है। और ये है हमारा ड्राइंग वाला, वो तो बाद में बताएंगे। ये आया है स्नेहा। स्नेहा ये तुम्हारा है ना, राइट? यस सर। तो यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली चीज कि इसको भी तुम्हें क्लीन करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे स्ट्रोक्स दिख रहे हैं अच्छे से, ठीक है? स्ट्रोक्स नहीं दिखने चाहिए ओके कलरिंग, सर। गैप्स नहीं होने चाहिए वाइट वाले। प्रॉपर फिल करो कलर, जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आराम से करो। अभी अभी प्रैक्टिस करने का टाइम है, अभी आराम से करो। एक बार आराम से आ जाएगा, फिर उसको जल्दी करने की हम कोशिश करेंगे। ओके सर। और दूसरी चीज ये कि तुमने एक बॉक्स में दो कलर यूज किए हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है, सही है। अगर ये हमारा मोटिव वाला क्वेश्चन होता है या पैटर्न वाला क्वेश्चन होता है तो उसके लिए सही होता है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर दो अलग अलग कलर बिल्कुल ही डिफरेंट फैमिली के हमने डिफाइन कर दिए हैं, जिससे एक अलग ही शेप क्रिएट हो रहा है, डोम लाइक शेप यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके इसको एज अ पैटर्न काउंट किया जाएगा, ठीक है? ओके सर। अगर अगर तुमको दो कलर मर्ज करने थे तो वो सिंगल बॉक्स में ही होना चाहिए, मतलब क्योंकि ग्रिड का एक कुछ तो हमें एडवांटेज हो। तो अगर कलरिंग के लिए बोल रहा है तो ये भी, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फॉर अ सेफर साइड मैं बोलूंगा कि अगर ये मरे तो ये बेटर होता। क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग हमें नहीं पता है कि वो किस तरीके से सोच रहा है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको सिर्फ कलर्स देखने को मिलेंगे तो वो अच्छे नंबर देगा। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको क्रिएटिविटी चाहिए या उसको कुछ ऐसा डिफरेंट देखने का मन है, तो वो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है सिर्फ कलर करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम कलर से ही प्ले करें, उसमें मोटिव क्रिएट ना हो पाए। कलर के साथ जितना इल्यूजन हम क्रिएट कर सकते हैं हम करेंगे बाय यूजिंग लाइट एंड शैडो। अंडरस्टूड? यस सर। कूल। तो और सर जैसे आपने भी जॉय वाला दिया है, हाँ तो हाँ, एक ग्रिड के एक बॉक्स में दो कलर्स नहीं कर सकते? अगर मैंने जॉय दिया है, अगर तुम्हें एक बॉक्स में दो कलर करने हैं तो उनको तुम्हें इस तरीके से यूज करना है कि वहां पर लाइट और शैडो हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बॉल वाला एग्जांपल लिया था, हम्म। इसको शेड करने के लिए यहाँ पे पांच कलर यूज हुए हैं। यस सर। तो कलर तो अलग अलग हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे पास क्या ऑरेंज निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो आप नहीं ये कर मतलब सकते हो। ठीक है, मतलब ब्लेंड अच्छे से करना। हाँ बिल्कुल। ठीक है। और ये वाला भी स्नेहा का है, राइट? मेरा नहीं है। अच्छा तुम्हारा नहीं है, ये किसका है? किसका है सर भाई? ये मेरा है। कूल। अब सबसे पहली चीज यार, थोड़ा सा और तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा इसके लिए। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी की कमी है यहाँ पे, ड्राइंग स्किल की कमी है यहाँ पे। क्योंकि जो तुमने अगर सेंटर से स्टार्ट किया है तो वो चीज़ फॉलो अप नहीं हुई है यहाँ पे। चलो ठीक है, माना कि हमने सेंटर में हमने मोटी लीव्स दी हैं और बाकी इसमें पतली लीव्स दी हैं, तो इस वाले बॉक्स में यहाँ पे सर्कल की मिस है यहाँ पे सेंटर का। सर वो है, वो थोड़ा लाइट ड्रॉ हो गया मेरे से। यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि लीव अंदर जाते हुए वर्टेक्स पे विजिबल है। अगर होता तो कुछ तो दिखता ना, एक बॉक्स में तो दिखता ही एटलीस्ट। किसी और को दिख रहा है क्या? सर वो साइड वाले में रह गया। हाँ। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि वहां पे मिस हो गया। तो ये सब गलतियां नहीं करनी है बिल्कुल भी। और ये देखो यहाँ पे इनकम्प्लीट स्ट्रोक तुमने ऐसे छोड़ दिया, इसको नीट हमें बनाना है बिल्कुल। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर सर्कल हमने बनाए हैं
कॉर्नर्स पे, मतलब उसको क्या बोलेंगे, क्वार्टर हमने बनाया ना एक बॉक्स में, तो वो क्वार्टर हमारा वर्टेक्स का, ये हमारे सर्कल का सेंटर है, तो उसका रेडियस पूरा इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे सर्कल सारे इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे हर स्क्वायर में जो क्वार्टर निकल रहा है सबका रेडियस अलग अलग है। देखो ये देखो, ये वाला पार्ट देखो कितना बड़ा है, ये देखो कितना छोटा है। तो जितना सिंसियरिटी से और सीरियसनेस से जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारी चीजें और निखर के आएंगी बाहर। और बस हम्म, सब लोग कलर कर रहे हैं ना? Yes, sir. कलर होते ही तुरंत ड्राइंग भेजनी है। सर हाँ सौम्या। सर जॉय में जो सनराइज के कलर्स होते हैं वो ले सकते हैं ना, रेड ऑरेंज और येलो। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक्सप्लेनेशन। अगर तुम लोग जॉय को मान लो 5 कलर से या 3 कलर से या सिंगल कलर से भी अगर डिपेक्ट कर रहे हो ग्रिड के अंदर, उसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें लिखना पड़ेगा नीचे, कि तुमने वो कलर्स क्यों लिए हैं, उसका क्या मतलब है, और वो कैसे इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है जिससे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। ठीक है? मतलब इसमें मेरे को क्या रेड ऑरेंज और येलो तीनों का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा? रेड येलो अलग अलग एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी इंग्लिश के ऊपर है कि तुम उसको कैसे, सेंटेंस कैसे फ्रेम कर रहे हो। तुम सनराइज या सनसेट जो भी तुम्हारा है, तुम उसकी उसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन कर सकती हो और उसमें ये कलर्स लिख सकती हो, और वो उसकी ब्यूटी से तुम्हें जैसा जॉय फील होता है तुमने इसलिए वो चीज बनाई है। ठीक है? तो वही है कि यहाँ पे हमारा सनसेट या सनराइज का अगर कलर पैलेट है तो वो हमारी इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन हमेशा बतानी चाहिए। तो इसमें कलर्स मतलब कैसे करेंगे, मतलब जैसे ऊपर रेड फिर बीच में ऑरेंज और नीचे येलो? अब ये तुम्हारे ऊपर है। इसमें तुम या तो सबसे ऊपर रेड, बीच में ऑरेंज और सबसे नीचे येलो, मतलब अगर 6x6 की ग्रेड है ना तो 2 2 2 2 में डिवाइड हो जाएगा ये। तुम ऐसे भी कर सकती हो, लेकिन तुम सर्कुलर पाथ में भी कर सकती हो कलर। फॉर एग्जाम्पल, वेट, स्क्रीन शेयर हो जा। फॉर एग्जाम्पल, तुमने यहां से एकदम ब्राइट येलो लिया। ठीक है, रुको। ठीक है, पूरा ब्राइट लिया ये, यहां से तुमने इसको, ये तुम्हारा ब्लेंडिंग पैटर्न था। और तुमने क्या किया, ऑरेंज लिया, जो तुमने किया यहाँ पे।
ठीक है, और तुमने सबसे आखिरी वाले में रेड कर दिया। ठीक है, अब अब तुम देखो कि मैंने यहाँ पे सिर्फ जिगजैग लाइन बनाए के कलर किया है, तो ये हमारा स्ट्रोक पैटर्न हो सकता है जिससे एक विजुअल इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। अच्छा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि शेड इतनी करनी। हाँ, जरूरी नहीं है शेडिंग करना है, जरूरी नहीं है, वो ऑप्शन है हमारे पास। अगर तुम बहुत अच्छे हो शेडिंग में तो जरूर शो ऑफ करो, लेकिन ये जिगजैग लाइन नहीं बनानी है, पूरा फिल करना है। ये मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, जिगजैग लाइन नहीं बनानी है, मैं बस स्ट्रोक का पैटर्न बता रहा हूँ कि जब तुम कलर करोगे तो तुम्हें ऐसी इस फॉर्मेशन में करना है कलर, जिससे अगर मान लो स्ट्रोक्स आते भी हैं तो ये एक फॉर्मल उसमें स्प्रेड होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ से ऐसा लग रहा है ना कि ये बाहर जा रहा है, ये कलर हम्म। की डायरेक्शन सेम है। देखो ये पूरा एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे कलर कर सकती हो तुम। अब हमें मेन चीज है, इन पार्ट्स का काफी ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाली पार्ट जहाँ पे कलर मैच कर रहा है ना, इसमें ग्रेडेशन आना चाहिए। अब वो तुम सेम कलर यूज कर रहे हो तो उस कलर का लाइट एंड शेडो हम यूज करेंगे। तो लाइट एंड शेडो अचीव करने के लिए हम डिफरेंट कलर यूज करते हैं। रेड को अगर हमें डार्क करना है तो हम उसमें हल्का सा ब्राउन भी ऐड करते हैं, कभी हम उसमें ब्लू भी ऐड करते हैं। तो ये पेंसिल कलर्स की जब तुम लोग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तब तुम लोग को बहुत इजीली पता चल जाएगा कि अगर तुम्हें कोई शेड या कोई हाईलाइट अचीव करना है, कोई स्पेसिफिक कलर अचीव करना है, तो तुम्हें कौन कौन से कलर मिक्स करने पड़ेंगे पेंसिल कलर, जिससे तुम एक प्रॉपर कलर अचीव कर पाओ। ठीक है, और ये वाला जो एंड वाला पार्ट है यहाँ सबसे डार्क हो सकता है ये पार्ट। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. मेरी स्क्रीन अभी भी शेयर हो रही है क्या? Yes, sir. अरे बाप रे ये तो लैग है।
मैं कलरिंग पैटर्न के एग्जांपल शो कर रहा हूँ, सब लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबको विजिबल है? Yes, हेलो। sir. हाँ, तो बेसिक कलरिंग से हम इस तरीके के पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम अलग अलग इमोशंस से रिलेट करके अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। ये बेसिक एग्जांपल्स हैं, इससे हटके आउट ऑफ द बॉक्स तुम लोग को करने से किसी ने नहीं रोका है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम लोग इससे अच्छा कर सकते हो तो बिल्कुल करो और मुझे जल्दी से आंसर करके भेजना। और बेसिक जो आइडिया है वो यही है। सबको समझ आ रहा है ये? सर मैंने वो कलर वाला शेखर सर को भेजा है, बट ही hasn't received it yet. ओके, मे बी इंटरनेट इशू होगा। हाँ या तो अगर स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो तो भी चलेगा। हाँ सर, दिखाता हूँ। दिख रहा है सर? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। हम्म तो इधर लिखा है कलर्स ऑफ सनफ्लावर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, लेकिन मैं और एटलीस्ट 30 वर्ड्स का राइटअप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबसे। इतना ज्यादा? एटलीस्ट हाँ, 30 वर्ड्स का राइटअप लिखो, जिससे एटलीस्ट जब तुम्हें 30 वर्ड्स का लिखना आ जाए तो अगर वहाँ पे 20 वर्ड्स या अगर वहाँ पे जितनी भी 2 लाइन होंगी या 3 लाइन होगी वो तुम्हें वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। या मे बी अगर ब्लैंक स्पेस है तो तुम वहाँ पे 30 वर्ड्स का भी लिखो। मिनिमम मतलब मैक्सिमम 30 वर्ड्स का लिखना है, उससे कम तुम चाहे जितना लिखो, लेकिन वन लाइनर कभी काम नहीं करेगा मार्क्स के लिए, ठीक है। और क्रिश कलर मर्ज अच्छे से नहीं हुआ है, ब्लेंड नहीं हुआ अच्छे से, स्ट्रोक्स विजिबल थे। और हाँ, यही ठीक है। हाँ सर ठीक है, जैसे ही मैंने ब्राउन डाला तो चला गया, खराब हो गया। हम्म तो अगर वही है कि कोई भी कलर हम यूज कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में जितनी गलतियां कर सकते हैं हम कर लें। मेन एग्जाम में हमें अपनी गलतियों से सीख के वहां पे सबसे बेस्ट परफॉर्म करना है। Sir, can I get your contact number, WhatsApp number? ठीक है, मैं शेखर सर को कह दूंगा, वो शेयर कर देंगे।
अभी मुझे प्रेजेंट करने के लिए इनकम्प्लीट ग्रिड भी चलेगी, और लेकिन मुझे राइटअप पूरा चाहिए, ठीक है? Sir, can I get your WhatsApp number to share हाँ, the? या ओके, आई वेट, आई विल कॉल शिखा सर, वेट। तो मेरे पास आर्टवर्क आ गया है। शिवानी, तुम्हारा है ये वाला आर्टवर्क? जरा देख के बताना, वेट। स्नेहा का है। तुम लोग सर को भेजो, सर मुझे भेज रहे हैं आर्टवर्क। स्नेहा, ये तुम्हारा आर्टवर्क है? Yes, sir. हाँ, वेल ट्राई। मर्ज हो रहा है, स्ट्रोक्स कम दिख रहे हैं, ठीक है। और बेटर कलर यूज कर सकते थे मर्ज के लिए। यहाँ पे देखो, ये जो थर्ड वाली ग्रेड है नीचे से, 3.3 वाली, ये वाली, ये लाइट हो गई है, काफी लाइट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुमने सिर्फ ऑरेंज बहुत ही हल्का करके स्मच किया है, तो यहाँ पे हल्का सा येलो और ऐड कर देना था, क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज बहुत डार्क हो गया है, Okay, sir. और यहाँ पे ऑरेंज फिर लाइट हो गया है। और ये वाला बॉक्स इनकंसिस्टेंट है, लास्ट वाला ग्रिड, ठीक है। और इसके बाद आया है शिवानी का, वेट। कूल। शिवा, द symbol for Joinus is yellow. शिवानी, राइटअप में दिक्कत नहीं है, राइटअप ठीक है, और थोड़ा और क्रिस्प हो सकता है ये। Yes, sir. और तुमने 3x3 की ग्रिड में क्यों किया है ये? Uh, I just did it fast actually. I wanted और to try देखो, something else हाँ, in another grade that didn't come out well, so again I did the other grade. okay, no issues, but you can see their strokes are visible. Yes, sir. Hmm. Please try to blend them, बाकी इट्स फाइन। डार्क से स्टार्ट हुआ, लाइट तक गया, ठीक है। अगर स्ट्रोक्स बैलेंस कर सकते हो तो ये थोड़ा और बेटर हो जाएगा, और 6x6 के ग्रिड पे करोगे तो और बेटर प्रैक्टिस होगी तुम्हारी, ठीक है। Yes, sir. देन क्रिश, ये तुमने देखा था। खैर, जिसका भी हो रहा है इन प्रोसेस है, या
भेजने जा रहा है वो भेज सकता है। मैं आगे का ड्राइंग वाला पार्ट बता देता हूँ, ठीक है? Yes, sir. तो बेसिकली वेट, ये हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल अब क्वेश्चन आता है कि हमें इसे मोटिव के थ्रू फिल करना है, ठीक है? अब मोटिव से हम कैसे फिल करेंगे? हमें एक पैटर्न, एक मोटिव क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम रिपीट करेंगे इस ग्रिड के अंदर, और ये ग्रिड उसको रिप्रेजेंट करेगी। वेट, हाँ, फॉर एग्जाम्पल अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें इस ग्रिड को इंडियन एथनिक और मे बी कल्चरल मोटिव, वो ऐसे ही ट्रेडिशनल वर्ड्स यूज करेगा अगर उसे स्पेसिफिक मोटिव देना है। तो अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो वो डायरेक्ट बोल देगा कि क्वेश्चन के तुम्हें सीधे मोटिव ही बनाना है। तो जब अगर मोटिव बनाना है तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी बनाओ। तुम ज्योमेट्रिक भी बना सकते हो और तुम ऑर्गेनिक भी बना सकते हो। ऑर्गेनिक क्या होगा कि तुमने यहाँ पे फूल बना दिया, मतलब एक तरीके से जूम इन पार्ट, ठीक है? और ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक। और ज्योमेट्रिक क्या होगा हमारा? ये ज्योमेट्रिक में मानो तुमने शेप्स बना दिए यहाँ पे, ठीक है? अब यही चीज़ यहाँ पे कंटिन्यू होगी। और तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोग यहाँ पे कैसे फिल कर रहे हो। तुम लोग चाहे तो यही चीज़ यहाँ पर भी रेप्लिकेट कर सकते हो, और चाहो तो यहाँ पे कुछ और भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ, मे बी अ कर्व, और यहाँ पे एक सर्कल, तो यहाँ पे हमारे एक यूनिट तैयार हो गई। तो अब तुम इस बेसिक यूनिट को हर फोर के उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, या तो हम जो पहले स्टेज पे थे जो कि यहाँ था, ये वाला पार्ट, हम इसी को ही अल्टरनेट तरीके से, अब यहाँ पे है तो यही चीज़ यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, तो ये ऐसे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाऊँ तो ये ऐसे हो जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पर ये लाइंस आ जाएंगी, यहाँ पर ये ऐसा आ जाएगा, और ये चीज़ कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये तुम लोग के क्रिएटिविटी के ऊपर है कि तुम कितना बड़ा मोटिव ले रहे हो। तुम्हारा मोटिव सिंगल स्क्वायर में आ रहा है, डबल स्क्वायर में आ रहा है, या ट्रिपल स्क्वायर में भी आ सकता है, या तो फोर स्क्वायर में आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये डबल स्क्वायर का है। हमने डबल स्क्वायर का डायगनली एक मोटिव बनाया और वो हमने पूरे उसमें फॉलो अप कर दिया उसको। और उसके बाद जब मैंने बनाया था यहाँ पे जो डिफरेंट बनाया था,
ये हमारा सिंगल यूनिट हो गया, तो हमारा 4 बॉक्सेस का एक सिंगल यूनिट आया, तो उसको हमने फॉलो अप कर दिया पूरे बॉक्सेस में। अब मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये तो था ही, ये तो कलरिंग के लिए है। ये आ गया हमारा ज्योमेट्रिक वाला। तो यहाँ पे ये एग्जांपल देख रहे हो सब लोग? Yes, sir. ये हमारा सिर्फ क्वार्टर से बना है, सर्कल के क्वार्टर्स हैं, और डॉट लाइन को अभी इग्नोर करना, डॉट्स और लाइंस को। बाकी तुम जितना नोटिस करोगे अलग अलग कलर्स हैं, और सिर्फ क्वार्टर्स हैं ये सर्कल के, और पूरा बॉक्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे ये पूरा ये क्वार्टर्स हैं, इनके सिर्फ डायरेक्शन अलग है इनकी, तो ये पैटर्न फिल हो रहा है। ये एसिमेट्रिक पैटर्न है, ठीक है। हम यहाँ पे इस पेज में और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखो, ये पूरा हाफ सर्कल से बना है पूरा, ये है ना। ये एक बॉक्स समझो, हमने इस बॉक्स में 2 सर्कल बनाए आधे आधे, फिर दूसरे में आधा आधा बनाया, फिर इसमें हमने इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री, फिर हमने यहाँ पे इसको सामने ही डाल दिया। तो ये अलग अलग है, ये सिमेट्रिक पैटर्न्स है। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन में कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो तुम लोग इस तरीका के का आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हो उस ग्रिड के अंदर। ये एग्जांपल हो गया, ये हो गया एग्जांपल, और यहाँ पे देखो ये हो गया। और जब ज्योमेट्रिक आता है तो तुम लोग ग्रिड के अंदर ये भी बना सकते हो। बस ये है कि तुम लोग को पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी लाइन कैसे जा रही है, क्योंकि ग्रिड तो पेपर में प्रिंट होगी, लेकिन तुम्हारा पैटर्न उसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा मुगल पैटर्न्स होते हैं, मुगल आर्किटेक्चर का है। ये एग्जांपल मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया, क्योंकि ये भी ग्रिड के अंदर फॉर्म हो सकता है। ये वाला एग्जांपल देखो, ये पूरी ग्रिड ही है ये। और ये एक और बड़ा एग्जांपल, आपको दिख रहा है? ये देखो, ये सिंगल मोटिव बनाया है, और ये जब हम इसको रिपीट कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा ये। सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, पक्का? किसी को कोई डाउट है अभी? No, sir, I नो, don't have. चलो फिर ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तुम लोग का होमवर्क है कि 6x6 की ग्रिड लेनी है, और उसको मोटिव्स से फिल करना है, इंडियन मोटिव्स से। तो इंडियन मोटिव्स क्या होते हैं वो तुम लोग को पता होगा, आई गेस। इंडियन नहीं मोटिव्स, सर, क्या है? इंडियन मोटिव्स यार, इंडियन मोटिव्स क्या होता है? तुमने इंडिया में सबसे कॉमन मोटिव्स क्या देखे हैं? किसी भी तुम ट्रेडिशनल प्लेस पे जाते हो, या जयपुर। कल्चरल अच्छा, प्लेस पे जाते हो। पैटर्न्स है ना। हाँ, हाँ, लाइक, ठीक तो है। इंस्पिरेशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं? लोटस लेते हैं, राइट। हम स्पेसिफिक लीव्स लेते हैं। एक सबसे बेसिक एग्जांपल है वो है पेस्टली। पेस्टली पता है ना सबको क्या होता है? पेस्टली पता है कि नहीं पता है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, आवाज आ रही है? नहीं पता सर। नहीं पता ना, तो ऐसे बोलो यार, तुरंत बता रहा हूँ मैं। पेस्टली होती है ये वाला पैटर्न, ऐसे करके देखा होगा क्या बनाएंगे। ये बेसिकली जो हीना आर्ट होती है उसमें काफी यूज होता है, और जो कपड़े होते हैं उसमें काफी यूज होता है ये वाला तो पता होगा। हाँ, ये देखने में याद आ गया। हाँ, इसको पेस्टली बोलते हैं हम। ठीक है, समझ ये गया। सबसे कॉमन मोटिफ है, ठीक है। लोटस हो गया, एलिफेंट हो गया,
कोई स्पेसिफिक फ्लावर या स्पेसिफिक लीफ। और एनिमल्स में भी होता है, एनिमल्स में टाइगर का भी होता है, और बनाना लीव्स होता है, और काफ़ी कुछ है। ऑर्गेनिक फॉर्म में बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे तुम लोग को। तो एक सबका होमवर्क यही है, 6x6 की ग्रिड बनानी है और उसको फिल करना है बाय इंडियन मोटिव्स। ठीक है, और ये 2 करने हैं। ठीक है, 2 अलग अलग कंपोजिशन चाहिए मुझे, मतलब 6x6 के 2 ग्रिड बनाओगे, दोनों को मोटिव से भरोगे, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। ड्राइंग मुझे टू द पॉइंट चाहिए, किसी की भी ड्राइंग गलत नहीं होनी चाहिए। अगर एक यूनिट, सिंगल यूनिट परफेक्ट आ गई है, वही यूनिट सारे बॉक्सेस में कंटिन्यू होगी और एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल आना चाहिए। ठीक है, सर दोनों इंडियन मोटिव्स हैं। हाँ दोनों इंडियन मोटिव्स हैं, बहुत मोटिव्स हैं इंडिया में, बोर नहीं होगी बना के, चिंता मत करो। ओके सर, ओके सर। सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ सर। ठीक है, ये आया है स्नेहा का। स्नेहा, यहाँ पे तुम थोड़ा डार्क जा सकती थी इस वाले पार्ट पे, राइट लोअर कॉर्नर। ओके सर। और स्ट्रोक्स काफी विजिबल हैं तुम्हारे पूरा पेपर। और बॉक्सेस से कलर बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए कॉर्नर से। ठीक है। और दूसरा ये वाला किसका है? ये भी मेरा ही है। हाँ, ये थोड़ा बेटर है। ठीक ओके है, सर। ये बेटर है पहले वाले से, इसमें ग्रेडेशन आ रहा है, 2 कलर्स यूज हुए हैं। लेकिन देखो, येलो और ऑरेंज सेम फैमिली में, वार्म फैमिली में बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन येलो और ग्रीन वार्म फैमिली में नहीं आते हैं, ग्रीन और ब्लू वार्म फैमिली में आते हैं। वार्म कोल्ड फैमिली भी पता चल जाएगी। वार्म कलर्स बेसिकली क्या होता है कि जो भी कैसे बताऊं। फायर वाले। हाँ 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 बिल्कुल। कोल्ड कलर्स जो ब्लू के टोन में हो, टिंट में हो। वाटर वाले। हाँ ठीक है, बाकी ये ठीक है। ये जॉय है ना? यस सर। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन? वो लिख दूंगी, भेज दूंगी। भेज दोगी? ओके, यहाँ पे ये भी इसका आ गया है। द कलर्स ऑफ अ सनफ्लावर, द सनफ्लावर always faces the sun no matter the time of the day, it always looks up to the sun. This natural phenomenon is a wonderful act of nature and it brings me joy. ठीक है, क्रिश मैं ये बोलूँगा कि इसको और बेटर लिख सकते हो, मतलब पर्सनलाइज्ड वे में अगर तुम्हें लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैक्ट बताया तुमने फर्स्ट सेंटेंस में कि हाँ ठीक है, सनफ्लावर सन को फेस करता है, ठीक है, लेकिन ये फिनोमेना तुम्हारे वंडरफुल एक्ट जो है ऑफ नेचर, ये तुमको जॉय दे रहा है, ये इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा और सॉलिड लिखो यहाँ पे। ठीक है, कि मतलब कोई भी फिनोमेना देख के इजीली थोड़ी ऐसी कोई भी जॉय फील कर लेगा। और कोशिश कर सकते हो कि तुम एज अ थर्ड पर्सन लिखो। ठीक है, क्योंकि हमारी बेसिकली जब भी हम लिखते हैं तो थर्ड पर्सन राइटिंग में हमारा कंटेंट थोड़ा बेटर निकल के आता है, क्योंकि हम इन जनरल स्टेटमेंट देते हैं और ओवरऑल फॉर द ग्रेटर गुड में हम बात करते हैं। ठीक ठीक है, है। आई थिंक आई गेट इट। हाँ, हम्म। ये इंडियन मोटिव और में भी चाहिए ना एक्सप्लेनेशन? इंडियन मोटिव्स में हाँ दे सकते हो, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम लोग की। इंडियन मोटिव में भी दे देना। और ये भी तुम्हारा है ना? हाँ सर।
पहली चीज, सबसे पहली चीज, लाइफ पॉल्यूट्स वाटर, वाटर पॉल्यूट्स लाइफ। और ये यिन यांग बनाया हुआ तुमने? हाँ सर। अच्छा एक मिनट को, मेरे को कॉल आ रहा है, एक मिनट बस। हाँ, तो सबसे पहली चीज टाइपोग्राफी। हैंड रिटन ठीक है, लेकिन मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि हम जो भी लिख रहे हैं वो किसी फॉन्ट की तरह दिखे एटलीस्ट। टाइपोग्राफी की नॉलेज है तुम्हें? टाइपोग्राफी पता है क्या होता है? नहीं, आर यू टॉकिंग अबाउट कैलीग्राफी? हाँ, कैलीग्राफी की तरह ही होता है। नहीं सो आता। कैलीग्राफी क्या होता है? क्यों, अच्छे से लिखना, कर्सिव। हाँ बस, हाँ। तो उसको मैं प्रैक्टिस नहीं है मतलब। कहूंगा कि यहाँ पे तुम कैलीग्राफी या टाइपोग्राफी यूज करो, ठीक है? ये राइटिंग जाएंगे तुम्हारे। और ये जो फैक्ट्री है, इसमें इतना बड़ा सा स्कल बना हुआ है। कि जस्ट लाइक अ सिंबल, इट्स नॉट लोगो और एनीथिंग, इट्स जस्ट ठीक है, सिंबल है। और इसमें फैक्ट्री में ये हैंडल लगा हुआ है पीछे। ये कि आपने बोला ना मेटाफोर है, तो इट्स मेटाफर लाइक क्या है ये? it's a watering pot watering a plant, but it's throwing acid on plant and it's polluting the plant की it's थोड़ा yellowish किया है क्योंकि ओके, diseased है। नाइस। ये मेटाफर ठीक है, ये अच्छा हम्म। किया, यूज किया तुमने, काफी अच्छी थिंकिंग के साथ बनाया है। विजन तुम्हारा बहुत सही है यहाँ पे, लेकिन मैं कहूंगा इसको ड्राइंग में थोड़ा सा डिपिक्शन इसका सही नहीं हुआ है, क्योंकि एसिड टेक्निकली यहाँ पे पहाड़ के ऊपर गिर रहा है, और वो, अरे कहाँ गया, हाँ, और वो बहते हुए प्लांट की तरफ पहुंच रहा है और वो पर्पल हो गया है। हाँ वही कि ब्लू प्लस रेड पर्पल होता है ना, ब्लू पानी रेड एसिड। ओह नहीं 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 नहीं, इतना इतना इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम रेडी कलर को दिखाओगे तो फिर वो ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूटी है यहाँ पे। कंटिन्यूटी भी एक लॉ हाँ होता है, जिस सॉल्ट लॉ होता है, जिसको हम बेसिकली कोई भी डिजाइन क्रिएट करते हैं तो उसमें यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां से रेड चीज निकल रही है तो यहाँ पे भी रेड चीज फॉलो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पानी इतना गंदा हो गया कि वो पूरा रेड हो गया है, ठीक है, कलर मिक्स नहीं हो रहा है पानी में। यहाँ जो ठीक है। क्या बोलते हैं, नोएडा में जो नदियां बह रही हैं ये काली हो गई हैं पूरी, इसमें इतना कलर है। इसमें ब्लू तो नहीं दिख रहा है ना हमें, तो इसको रेड कर हम्म। दो पूरा, ठीक है। ठीक है? और ये जो तुमने एज ए मेटाफर जो वो पानी वाला था, वहां पे उसको किसी हाथ को पकड़ते हुए दिखाओ कि कोई हाथ से पकड़ा हुआ है उसे। अगर ह्यूमन हैंड वहां पे बनाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से तुम ह्यूमन को ही रिस्पॉन्सिबल दिखा रहे हो उसके एक्ट्स के लिए। क्योंकि हाँ करेंटली ऐसा लग रहा है कि वो हवा में उड़ रहा है, ठीक है, उसको कहीं है नहीं ना वो, हाँ 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 ठीक है। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, जब कोई ऐसे पेड़ों में पानी डालता है बकेट से, तो वो हल्का सा टिल्ट होता है, तो उसको टिल्ट भी करो हल्का सा, एटलीस्ट 45 डिग्री पे, और उसके हैंडल पे एक ह्यूमन हैंड बनाओ, ठीक है? और जो रेड वाला है, वो एसिड जो बह के आ रहा है, वो उसको भी और सही से डिपिक्ट करो, और थोड़ा सा दिखाओ, क्योंकि जिस पहाड़ के पीछे से आ रहा है वहां से वो लग नहीं रहा है। अगर, क्योंकि अभी लेफ्ट वाले पहाड़ के पीछे से आ रहा है, इसको राइट वाले पहाड़ के पीछे से बनाओ, ठीक है? और ठीक है। पहाड़ों का और ये जो नीचे राइट अप का जो गैप है, इसमें कोई एलिमेंट ऐड करो, ये काफी ब्लैंक स्पेस है, ये वाला पार्ट, है ना? ये वाला पार्ट काफी ब्लैंक है, इसमें एलिमेंट कोई ऐड करो, या तो जो तुमने कलर किया है उसको यहाँ से कुछ टेक्सचर वगैरह प्रोवाइड करवाओ। और ये जो है यहाँ से आ रहा है, इसको यहाँ से लाओ, ठीक है? या तो तुम ये सर जो आपका प्लांट बनाया कर्सर है, दिख नहीं रहा है एक्चुअली। अच्छा कर्सर दिख नहीं रहा है? नहीं। ओहो, चलो कोई बात नहीं, मैं बोल के बता दे रहा हूँ। इस प्लांट की जगह तुम यहाँ पे और प्लांट्स ऐड कर सकते हो जिनकी हालत बहुत ही खराब है। और यिन यांग की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है यहाँ पे, अच्छा। ठीक है? क्योंकि टॉपिक हमारा बैलेंस नहीं है, टॉपिक हमारा वाटर पोल्यूशन है, ओके फाइन। ठीक है? मतलब हम्म। ये एडिशनल एलिमेंट है जो उसको डेविएट कर रहा है हमारे मेन टॉपिक से, ठीक है? बाकी मेटाफर
अच्छा किया है तुमने यूज, सही है। बस ड्राइंग रिलेटेड और एलिमेंट रिलेटेड बेसिक कंपोजिशन में तुम्हारी प्रॉब्लम है, बाकी तुम्हारा विजन ठीक है, विजन के तुम्हें नंबर मिल जाएंगे अच्छे। ओके, बस अपने विजन को ड्राइंग से अच्छे से दिखाओ। तो ये चेंजेस बनाना है ना? हाँ, ये चेंजेस करके भी दिखा सकते हो, और अगर तुम दूसरा कोई पोस्टर बना रहे हो तो उसमें ये ऐसे चेंजेस इन्वॉल्व कर सकते हो। फॉर अच्छा, एग्जाम्पल, अगर मैं कोई दूसरा टॉपिक देता हूँ उस पर तुम पोस्टर बना रहे हो, तो उसमें तुम जो मिस्टेक तुमने यहाँ करी है वो मिस्टेक तुम वहां मत करना, क्योंकि हाँ उसमें तुम दूसरा कंपोजिशन बनाओगे, उसमें भी तुम्हारा कोई विजन होगा, उसमें भी तुम कोई ऐसी गलती करोगे। लेकिन वही है कि तुम्हें ओवरऑल देखना है कि यहाँ पे अगर एक तुम इसको हल्का सा टिल्ट कर सकते थे, एक एलिमेंट और ऐड कर सकते थे, तो ये जो तुम्हारी लर्निंग है, ये लर्निंग तुम्हें दूसरे पोस्टर पे अप्लाई करनी है। ठीक है। ठीक है। हम्म बाकी ठीक है, सबको होमवर्क पता है सबको? सर मैंने फोटो शेयर किया। फोटो भेज दिए तुमने? ठीक है सौम्या, थोड़ा सा और तो इसमें इसमें एफर्ट की स्ट्रोक्स जरूरत है। दिख रही थी, स्ट्रोक्स दिख रहे हैं क्या हाँ, अभी भी? स्ट्रोक्स हैं, ये नीचे वाले में दिख रहा है थोड़ा, नीचे वाले रेड में, ऊपर इस वाले ऑरेंज में, लेफ्ट वाले में, राइट वाले में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन पहले इसको फिल करना सीखो पूरा। ठीक है। और सर जो कॉर्नर्स वाला बॉक्स है ना, हाँ हाँ, तो उसमें मैं कौन सा कलर यूज कर सकती हूँ, मतलब ब्राउन, डार्क? तुम पर्पल भी यूज कर सकती हो, तुम ब्लू भी कर सकती हो, ब्राउन भी कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओवरऑल तुम्हें राइटअप में इसको एक्सप्लेन करना है। तुम यहाँ पे ग्रीन मतलब भी यूज अब कर तक सकती हो। इनकम्प्लीट, क्या? मतलब अब तक इनकम्प्लीट है। हाँ, ये इनकम्प्लीट है, तुम यहाँ पे कोई भी कलर यूज करो, लेकिन वो कलर क्यों यूज किया है ये तुम्हें राइटअप में अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगर तुम ग्रीन यूज कर रही हो तो तुम राइटअप में ये लिख सकती हो कि मोस्टली जो सनसेट या सनराइज, अगर तुमने कलर पैलेट उठाई है तो वहाँ पे नेचर हमेशा प्रेजेंट रहता है, नेचर प्रेजेंट रहता है तो वहाँ पे फ्लोरा फौना हमेशा होता है, तो फ्लोरा का ग्रीन बहुत ही उस चीज को ब्यूटिफाई करता है, तो इसलिए तुमने ग्रीन ले लिया है, तो वो कॉम्प्लीमेंट करता है। तुम ब्लू ले सकती हो क्योंकि ये जो फिनोमेना है सनराइज सनसेट का, ये स्काई में होता है, और स्काई जनरली हमें ब्लू दिखता है ना? तो कोई भी कलर ले सकते हो, बस तुम्हारे पास उस चीज का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, एक स्टोरी बिल्ड करनी आनी चाहिए। ठीक है। चलो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं होमवर्क के सर साथ। हाँ बोलो बोलो। सर एनआईडी में ना एक क्वेश्चन आया था तो मुझसे हुआ नहीं था, तो अगर मैं क्वेश्चन बता दूँ तो आप बता दोगे कि कैसे बनाना है या फिर बना के भेज दो? मतलब क्या तुम्हें, वो तो एग्जाम हो गया ना अब तो? हाँ एग्जाम हो गया, पर मतलब और भी तो देना है ना, इसलिए। ठीक है, तुम शेखर सर को क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दो, नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। ठीक है सर। ओके, चलो थैंक यू बाय सर। बाय एवरीवन, बाय।